स्वामी की जय। परम पूज्य विदुषी और मैं समझता हूँ कि गुरु भगवंतों का इतना ज्ञान रहता है, उनके ज्ञान के सामने में इस युग में भी इतना ज्ञान है और इतने पढ़ाई लिखाई है। डॉक्टर विजयश्री साध्वी इसी हमारे साथ में है और उनका पिछली बार भी मैंने एक बड़ा अच्छा था कि ध्यान से ही ज्ञान आता है। आपने बड़ा अच्छा किया था। अभी नवकार जाप ग्रुप पिछले कई दिनों से रायपुर में पिछले 4-5 महीने हो गए हैं और ये आयोजन करते हैं नवकार की महिमा। आज गुरुवर्या से हम लोग सुनते हैं कि क्या नवकार की महिमा है। महामंत्र नवकार संपूर्ण आध्यात्मिक शक्तियों से भरपूर और वैश्विक ऊर्जा को से पवित्र हुआ नवकार मंत्र है। इस महामंत्र नवकार से क्या लाभ होता है, यह तो जो आराधना करने वाले हैं उनके अनुभव सुने। वैसे नवकार मंत्र 33 अक्षर वाला 5 पद और 68 अक्षर जिसके संपूर्ण रूप से समाहित है। इस 68 अक्षर वाले नवकार मंत्र के अंदर 68 तीर्थों की महिमा बताई गई है। नवकार मंत्र के एक अक्षर का भी जो भावपूर्वक उच्चारण करता है उसके 7 सागरोपम नरक के पापों का क्षय हो जाता है। जो संपूर्ण नवकार मंत्र पढ़ता है उसके 500 सागर और जो 1.25 लाख नवकार मंत्र का विधि पूर्वक भक्ति भाव से जाप करता है उसके तीर्थंकर गोत्र का भी बंध होता है, ऐसा कहा जाता है। नवकार मंत्र से शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, ग्रह शांति, वस्तु दोष या शारीरिक रूप से किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा और उपद्रव, ये समस्त दोष दूर होते हैं। जैसे मान लीजिए नमो अरिहंताणम को लें तो नमो अरिहंताणम शारीरिक रूप से देखा जाए तो मस्तिष्क संबंधी रोगों को दूर करने के लिए आप मस्तिष्क के ऊपर हाथ रख करके इसे निरंतर लगातार पढ़िए, मस्तिष्क के सारे रोग दूर होते हैं। कोई विघ्न बाधाएं आपके राह के अंदर बाधक बन रही है, आप बार बार नमो अरिहंताणम का जाप करिए। ग्रह शांति के लिए, चंद्र और शुक्र की पीड़ा को दूर करने के लिए आप नमो अरिहंताणम का बार बार जाप करिए। आध्यात्मिक लाभ के रूप में अरिहंत कषाय को दूर करने वाला, क्रोध का नाश करने वाला, तो जिसके अंदर क्रोध का आवेग बहुत है और क्रोध को शांत करना चाहता है या अपने मस्तिष्क को शांत और स्थिर करना चाहता है, वह बार बार नमो अरिहंताणम का जाप करे तो उसके मस्तिष्क का क्या आध्यात्मिक शक्तियाँ विकसित होती है और समता भाव की प्राप्ति होकर के शांति प्राप्त होती है, क्रोध का क्षय होता है। सिद्ध भगवान का जाप करे, मान का क्षय होता है। आचार्य भगवंत का जाप करने से माया कषाय का नाश होता है और उपाध्याय भगवान का जाप करने से लोभ कषाय क्षय होता है। नमो लोये सव्व साहुणम का जाप करने से 18 पापों का क्षय होता है। ऐसे प्रत्येक मंत्र लाभदायी है। ये प्रयोग की चीज है। केवल मात्र शाब्दिक रूप से हम नवकार मंत्र के विषय में कुछ भी बोले तो कोई लाभ समझने वाला नहीं है। इसे प्रयोग करके देखिए। कल से 9 पद की ओली की आराधना प्रारंभ हो रही है और उस 9 पद की ओली के अंदर पूर्ण रूप से समर्पित होकर के अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, इन 9 पद की आराधना क्रमशः करते हुए यदि आप आयम्बिल तप के साथ में साधना करते हैं तो फिर देखिए आपका अनुभव और उसका चमत्कार और अलौकिक अद्भुत चमत्कार जो आपको प्राप्त हो वह सबको शेयर करिए, सबको शेयर करिए। बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि जैन समाज ही नहीं बाकी लोगों को भी
इस महामंत्र की आपने जो मीमांसा की, आपने जो उसका महत्व बताया, जानना चाहिए, समझना चाहिए। गुरु भगवंत जो कहते हैं, गुरुवर्या जी ने जो आपको बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप इसे अपने जीवन में उतारेंगे, अपने बच्चों को संस्कार देंगे। मैं तो वंदन करता हूँ आप सबका कि मुझे ज्ञान और रास्ते में ले जाते हैं, सुख सुकून और सारी चीज़ें आपको जब ही मिलेगी जब आप इनकी बातों पर चलेंगे। गुरुवर्या जी ने आपको आशीर्वचन दिया हम सबको, इसके लिए हम लोग ऋणी हैं उनके, और आपका मार्गदर्शन परमपिता परमात्मा से यही चाहेंगे कि समय समय पर हम लोगों का सौभाग्य है कि आपके चरणों में वंदन करने का अवसर मिलता है। मेरे साथ में अनिल कुचेरिया, मनोज पारक जी भी हैं और आशीष जैन जी ये नवकार का कार्यक्रम लगातार कर रहे हैं, तो उनकी भी अनुमोदना गुरु भक्तों को चरणों में सत वंदन के साथ में बोली भगवान महावीर स्वामी की जय।